भारत तैयार है, चीन करो वार। इस बार होगा आर या पार। जी हाँ दोस्तों, भारतीय सेना प्रमुख ने ऐलान कर दिया है, चीन को चिता दिया है कि अब की बार उसकी खैर नहीं होगी। भारतीय सेना उसकी बैंड बजाने के लिए तैयार है, उसकी खाट खड़ी करने के लिए बेचैन है। मादरे हिंद के सपूत 62 का हिसाब लेने के लिए कुल बुला रहे हैं, उसे वो मंजर दिखाना चाह रहे हैं जिससे चीन की रूह कांप जाए, उसकी नींद उड़ जाए। दोस्तों, दरअसल जिस तरह जिनपिंग ने अपनी सेना को मुस्तैद रहने का निर्देश दिया है, उसके बाद भारतीय सेना भी हरकत में आ गई है। चीन की साजिशों का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए उसने भी कमर कस ली है। दोस्तों, यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या अब भारत और चीन के बीच जंग होकर रहेगी? क्या जिनपिंग का अपनी सेना को अलर्ट मोड पर रखने का यही मंसूबा है? दोस्तों, दुनिया जानती है कि भारत चीन की आंख का कांटा है, जो उसे हमेशा चुभता रहता है। शायद इसलिए वो इस कांटे को निकालना चाहता है। दोस्तों, इसका कारण भी है। भारत चीन को उसकी औकात बता रहा है, उसे ये समझाता रहता है कि वो तुर्रम खां नहीं है। दोस्तों, यही नहीं, चीन के पैरों में भारत ने बेड़ियां भी डाल रखी हैं। क्वाड के जरिए भारत ने अपने साथ अमेरिका को भी मिला लिया है, जिससे चीन की ठनी रहती है, क्योंकि वो अमेरिका की गद्दी पर काबिज होना चाहता है, खुद को सुपर पावर का तमगा दिलाना चाहता है, दुनिया पर अपनी हुकूमत चलाना चाहता है। लेकिन भारत के रहते उसका ये मंसूबा कभी पूरा नहीं हो सकता है। ये बात चीन भली भांति जानता है, इसलिए वो सीमा पर कुछ चक्र रचकर भारत को परेशान करने की कोशिश करता रहता है। अपनी हरकतों से सीमा पर अशांति फैलाता रहता है। लेकिन माँ भारती के सपूत उसकी इस चाल को हमेशा विफल कर देते हैं। उसके मुंह पर ऐसा करारा तमाचा जड़ देते हैं जिससे उसकी नानी याद आ जाती है। तवांग में भारतीय सेना ने कुछ ऐसा ही किया है। दोस्तों, चीन शायद ये भूल जाता है कि ये 62 का भारत नहीं, आधुनिक भारत है, जो उसकी खाट खड़ी करना जानता है, उसकी हेकड़ी निकालना जानता है। तभी तो जैसे ही जिनपिंग ने अपनी सेना को अलर्ट मोड पर रहने का निर्देश दिया, भारतीय सेना प्रमुख भी एक्टिव हो गए और बिना देरी किए सीमा पर पहुंचकर युद्ध की तैयारियों का जायजा लेने लगे, जिससे जरूरत पड़ने पर चीन का हुलिया बिगाड़ा जा सके, उसे सबक सिखाया जा सके। दोस्तों, यहाँ सवाल ये उठता है कि चीन की तैयारियों को देखते हुए भारत अभी कहाँ खड़ा है, उसे अपने आप को और कितना मजबूत करना है। सीमा पर अभी भारत की कौन सी तैयारियां अधूरी हैं, जिन्हें जल्द से जल्द पूरा करना जरूरी है। दोस्तों, वैसे तो भारत शांति का मसीहा है, वो दुनिया को शांति का पाठ पढ़ाता है। रूस को भी वो यही समझा रहा है, उसे विनाश लीला से दूर रहने की नसीहत दे रहा है। चीन को भी भारत ये बात समझा चुका है, लेकिन चीन है कि अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। सीमा पर अपनी नापाक हरकतों से वो भारत को उकसाता रहता है, लेकिन भारत उसके उकसावे का संयम के साथ जवाब देता है। ऐसी कोई हरकत नहीं करता जिससे युद्ध की चिंगारी भड़के। दोस्तों, दरअसल भारत का इस वक्त पूरा फोकस विकास की गाड़ी को रफ्तार देने पर है और इसका असर भी दिख रहा है, जिससे चीन की टेंशन बढ़ गई है। भारत के तेजी से बढ़ते कदम वो हजम नहीं कर पा रहा है, लिहाजा किसी न किसी हथकंडे के जरिए भारत के विकास की गाड़ी को रोकना चाह रहा है, जिससे भारत उससे आगे ना निकल जाए। लेकिन हिंदुस्तान ने भी ठान लिया है कि चीन चाहे जो कर ले, भारत अपने मुकाम को हासिल करके रहेगा। दोस्तों, यहाँ सवाल ये उठता है कि चीन के इन साजिशों के बीच भारत कैसे अपनी विकास की गाड़ी को सरपट दौड़ाएगा, कैसे सीमा पर तैयारियों के साथ विकास को भी रफ्तार देगा, कैसे चीन की हरकतों का करारा जवाब देगा। और अगर चीन भारत के ऊपर जंग थोपता है तो फिर भारत कैसे चीन की अक्ल ठिकाने लगाएगा, कैसे ड्रैगन को उसकी मांद में खदेड़ेगा। आपके इन सवालों के जवाब हम देंगे। चीन की हरकतों को देखते हुए भारत भी कर रहा है तैयारी। सेना प्रमुख ने सीमा पर युद्ध की तैयारियों का लिया जायजा। दोस्तों, सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने शनिवार को पूर्वी कमान के मुख्यालय के दौरे के दौरान अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम से लगती वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारतीय सेना की युद्ध तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की। अधिकारियों ने बताया कि कोलकाता स्थित कमान मुख्यालय के वरिष्ठ कमांडर्स ने सेना अध्यक्ष को सैनिकों की तैनाती सहित भारतीय सेना की विभिन्न युद्ध तैयारियों की जानकारी दी। जनरल पांडे का ये अहम दौरा अरुणाचल प्रदेश के तवांग से लगती LAC पर भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच झड़प के 6 सप्ताह बाद हो रहा है। दोस्तों, यहाँ सवाल ये उठता है कि सेना प्रमुख ने जवानों को क्या निर्देश दिए हैं। क्या सेना प्रमुख ने भी जंग के लिए सैनिकों को अलर्ट रहने के लिए कहा है, या सैनिकों को केवल मुस्तैदी से सीमा की निगरानी का निर्देश दिया है? दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त चीन
सीमा पर तगड़ी तैयारी कर रहा है। अरुणाचल से लगती सीमा पर उसने जंग की पूरी तैयारी कर रखी है। हाल ही में आई सैटेलाइट तस्वीरों से इसका खुलासा भी हुआ है। दोस्तों, इन तस्वीरों ने चीन के नापाक मंसूबे की पोल खोलकर रख दी थी। दुनिया को ये बता दिया था कि चीन की कथनी और करनी में कितना अंतर है। कैसे वो एक तरफ शांति की बात करता है तो दूसरी तरफ युद्ध की तैयारी कर रहा है। दोस्तों, चीन केवल हथियारों से भी नहीं, दूसरे माध्यमों से भी भारत पर हमले की तैयारी कर रहा है। दोस्तों, यहाँ सवाल ये उठता है कि भारत को घेरने के लिए चीन अब क्या कर रहा है? सीमा पर कौन सी नई तैयारी कर रहा है? चीन की ये तैयारी कितनी खतरनाक है? चीन के इस चाल का जवाब देने के लिए भारत की क्या तैयारी है? सीमा पर चीन की नई साजिश क्या? कैसे भारत करेगा चीन के इस वार को विफल? दोस्तों, अरुणाचल और उत्तराखंड से लगती सीमा पर चीन अपने खतरनाक मंसूबे को मूर्त रूप दे रहा है। दरअसल भारत के लिए चीन की ये चाल डराने वाली है, क्योंकि इसके जरिए वो बिना कहे भारत को बर्बाद करने की चाल चल देगा। उसकी ये चाल युद्ध की श्रेणी में भी नहीं आएगी, लिहाजा भारत को सतर्क रहने की जरूरत है। दोस्तों, यहाँ सवाल ये उठता है कि आखिर चीन की ये कौन सी चाल है जिससे वो बिना युद्ध किए अपने मंसूबे में कामयाब हो जाएगा, भारत की जमीन पर बर्बादी की दास्तान लिख देगा। दोस्तों, दरअसल भारत से लगती सीमा पर चीन बांध बना रहा है। इस बांध के जरिए वो नदियों के पानी को नियंत्रित करने की तैयारी कर रहा है, जिससे आने वाले वक्त में वो इसका रुख भारत की तरफ करके वहाँ तबाही ला सके। लेकिन चीन नहीं जानता कि अगर वो डाल है तो भारत पात पात है। लिहाजा उसने भी चीन के जलवार को रोकने की तैयारियां तेज कर दी हैं। चीन की धार को काबू में करने का इंतजाम शुरू कर दिया है। दोस्तों, चीन एक साथ कई मोर्चे पर भारत को घेरने की तैयारी कर रहा है। इसलिए जिनपिंग ने सीमा पर अपने सैनिकों को अलर्ट रहने का निर्देश दिया है, जिसके बाद सेना प्रमुख ने भी युद्ध को लेकर भारतीय सैनिकों को अलर्ट कर दिया है। उन्हें चीन के दांत खट्टे करने का निर्देश दे दिया है। क्या भारत और चीन के बीच होने वाली है जंग? चीन को जवाब देने के लिए भारत भी है तैयार। सेना प्रमुख ने दे दी भारतीय सैनिकों को छूट। दोस्तों, सीमा पर चीनी सैनिकों के एक्टिव होने के बाद भारत भी मुस्तैद हो गया है। सेना प्रमुख का सीमावर्ती इलाकों का दौरा इसी ओर इशारा कर रहा है। दोस्तों, सेना ने बताया कि जनरल पांडे ने सैनिकों की उच्च पेशेवर मानकों को कायम रखने और अपने कर्तव्य के प्रति समर्पण की प्रशंसा की। सेना ने ट्वीट किया। सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे ने कोलकाता स्थित पूर्वी कमान के मुख्यालय का दौरा किया और उन्हें युद्ध तैयारियों और उत्पन्न सुरक्षा हालात की जानकारी दी गई। दोस्तों, सेना अध्यक्ष ने अधिकारियों और जवानों से संवाद किया और उनके उच्च पेशेवर मानक और कर्तव्य के प्रति समर्पण की प्रशंसा की। इससे पहले जनरल पांडे ने 12 जनवरी को कहा था कि चीन के साथ सीमा पर हालात स्थिर हैं लेकिन अप्रत्याशित हैं और किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए भारतीय सैनिकों को पर्याप्त रूप से तैनात किया गया है। उन्होंने ये भी कहा था कि पूर्वी क्षेत्र में चीनी सैनिकों की संख्या में मामूली इजाफा हुआ है, लेकिन हम वहाँ की गतिविधियों पर कड़ी नजर रख रहे हैं और चीन की हर हरकत का जवाब देने के लिए हमारी सेना पूरी तरह से मुस्तैद है। लिहाजा चीन को अपने दिमाग से ये गलतफहमी निकाल देनी चाहिए कि वो कुछ भी करेगा तो भारत शांत बैठेगा। दोस्तों, यहाँ सवाल ये उठता है कि आखिर भारत के अचानक इतने एक्टिव होने का क्या कारण है? चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पूर्वी लद्दाख में भारत चीन बॉर्डर पर तैनात चीनी सैनिकों के साथ वीडियो लिंक के जरिए बातचीत की थी। चीन की सरकारी मीडिया ने इस बातचीत की जानकारी दी थी कि पीएलए कमांडर ने इन सैनिकों को पीपल्स लिबरेशन आर्मी के हेडक्वार्टर से संबोधित किया और सैनिकों की युद्ध तैयारियों का जायजा लिया और उन्हें अलर्ट पर रहने का निर्देश दिया, जिसके बाद से ही भारत अलर्ट पर हो गया है। दोस्तों, आपको बता दें कि 9 दिसंबर को दोनों देशों के बीच तनाव उस समय बढ़ गया था जब अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले के यांगसी में एलएसी पर भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच झड़प हुई थी। इसके बाद से ही चीन लगातार सीमा पर अपनी तैयारी को मजबूत कर रहा है। उसने सीमा पर जंगी जहाजों से लेकर टैंक तक की तैनाती कर रखी है, जिससे कि जरूरत पड़ने पर वो इनका इस्तेमाल कर सके। दोस्तों, एक तरफ चीन दुनिया को दिखाने के लिए शांति की बात करता है, दूसरी तरफ वो सीमा पर अपने नापाक मंसूबे को अंजाम देता रहता है। शायद इसलिए सीमा पर अभी तक कई दौर की वार्ता होने के बाद भी शांति कायम नहीं हो सकी है।